उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना आपका, हमारा, हम सबका ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। वेस्टर्न बायोसीड्स की मूंगफली की किंग ब्रांड किस्में, अर्ध गुच्छेदार किस्म किंग नीर 20, गुच्छे वाली किस्में किंग 666, किंग 45, किंग रक्षा और किंग प्रमुख, फैलने वाली किस्में किंग 111। वेस्टर्न बायोसीड्स। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पाइप निकाल दिए और बिल जाता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं समझा नहीं। अरे भाई, इतने ज्यादा सितारे, उतनी बिजली खपत कम और लागत आम बजट नहीं। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रूपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझ रही है। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। महात्मा गांधी अस्पताल 1000 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सभी रोगों का मेडिकल एवं सर्जिकल ट्रीटमेंट 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगों के इलाज हेतु एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तथा हार्ट की बाईपास सर्जरी सेवाएं एवं न्यूरो सर्जरी, हेमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, नी एवं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सीडेंट इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर तथा इंटेंसिव केयर चिकित्सा संबंधी सभी वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सदैव उपलब्ध। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध। महात्मा गांधी अस्पताल, जहां गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं सदा मिलती हैं उचित मूल्य पर। नमस्कार भाई लोग। और सुना है आप प्रशासन शहरों के संग अभियान में? हाँ, गया था भाई। वाकई में सरकार ने ये जोर लगाकर तो मेरी और मेरे जैसे कई लोगों की बरसों की चिंता खत्म कर दी। भाई, ऐसा क्या हो गया इन शिविरों में? भाई, इन शिविरों में अब तक लगभग 2,10,000 पट्टे वितरण, 30,000 लीज प्रमाण, 7,000 वन निर्माण स्वीकृतियाँ, 4,000 उप विभाग के अलावा आपसी सहमति से 5,000 तकाज़े करवाए गए हैं। भाई वाह, इतना ही नहीं, 5,000 लेआउट प्लान और लगभग 6,000 नाम हस्तांतरण जारी करके, जिससे नगरीय निकायों को 632 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त किया है। आप इससे आम आदमी को क्या फायदा है? अरे भाई, इससे फायदा तो आम आदमी को ही होगा ना। भाई वो कैसे? भाई वो ऐसे पट्टे मिलने से मकान की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं और बेचो तो बेचान के पे भूमि का मूल्य भी प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही स्थानीय निकायों की आय होगी तो हमारे शहरों में साफ सफाई, नालियां, सड़कें, पुल निर्माण जैसे आधारभूत कार्य सुचारू रूप से करवाए जा सकते हैं। भाई, अब तो राज्य सरकार ने इन शिविरों की सफलता को देखते हुए प्रशासन शहरों के संग फॉलोअप अभियान 30 जून 2013 तक बढ़ा भी दिया। अरे वाह भाई, मान गए। राजस्थान सरकार ही मायने में आम जन की सरकार है। पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल। क्या बात है यार, आज बाजार इतना खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी भूमिगत पार्किंग परियोजना का नाम है। रामनिवास बाग की पार्किंग का जौहरी बाजार से क्या संबंध? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं, बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के 700 से ज्यादा व्यापारियों और स्थानीय बाशिंदों ने अपने वाहन इस पार्किंग में पार्क करने के लिए स्थानीय बनवा दिए हैं। अच्छा, मतलब पार्किंग इतनी बड़ी है? इस भूमिगत 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं।
साथ ही निःशक्त जनों के लिए रैंप भी है। जल्दी यहाँ पर लिफ्ट भी लगने वाली है। और हाँ, जो लोग अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं वो बाजारों तक आसानी से आ जा सके, इसके लिए निःशुल्क लोड भी हो सकती है। तब तो यार जीडी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब तो इन बाजारों में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए घूमना और खरीदारी करना और भी आसान हो गया है। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस संदेश यात्रा का 5वां चरण कल से शुरू होगा। कल से 9 मई तक 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण में झालावाड़ और बारां में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और सह प्रभारी अरुण यादव मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों जिलों के प्रमुख नेता भी संदेश यात्रा में साथ ही रहेंगे। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कांग्रेस संदेश यात्रा का जो 5वें चरण का कार्यक्रम है वो किन किन जगहों पर है। बढ़ते आगे, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। इस प्रतीक चिन्ह में नीली पट्टियों के मध्य ऊपर की ओर पतली होती धारियां संपूर्ण विश्व को संचार माध्यमों के उपादानों के माध्यम से एक सूत्र में बांधने के मानवीय प्रयासों को परिलक्षित करती दिखाई दे रही हैं। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देखा अक्सर देखा देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। राजस्थान में तरक्की का माहौल देखकर बेटा यहाँ उद्यम लगाना चाहता है, लेकिन क्या करें यार, इन डिपार्टमेंट्स में जो चक्कर लगाने पड़ेंगे ये सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो मेरे भाई, अब किसी डिपार्टमेंट पे जाने की जरूरत नहीं। फॉर्म सबमिट होते हैं ऑनलाइन। राजस्थान में निवेश करना हुआ पहले से कहीं ज्यादा आसान, त्वरित और पारदर्शी। 1 करोड़ से ज्यादा निवेश को मिल रही है नई गति। सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011 से प्रपोजल का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। यही नहीं, नियत समय में यदि कोई विभाग निर्णय नहीं लेता तो मामला स्वतः जिला या राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी के पास चला जाता है, जिसका निर्णय होगा सर्वमान्य। फैसला जो भी हो उसकी सूचना तय समय सीमा में दी जाती है निवेशक को। मैंने तो सुविधा का लाभ भी लिया है। अरे वाह यार, तूने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। मैंने नहीं, सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट ने। राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011, तरक्की का तेज समाधान। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। यह राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षा संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा
महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे अब प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। सभी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के आया है। ARG Group, renowned for quality integrated townships, group housing, office spaces and infrastructure, defining and changing lifestyles for thousands of people since 1989. ARG Group, a vision beyond future. For details, visit arggroupjaipur.com. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदे वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र ब्रेक के बाद बाकी खबरों की ओर बढ़ते हैं। वसुंधरा राजे ने आज स्वराज संकल्प यात्रा के तीसरे चरण में सवाई माधोपुर के बौली में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर भी राजे ने कहा कि हमने तो बिल पास कर दिया था, लेकिन ये सरकार गुर्जरों को आरक्षण नहीं देना चाहती, बल्कि इस सरकार का काम है जाति और मजहब को आपस में लड़ाना। इससे पहले सवाई माधोपुर से बौली के बीच करीब 1 दर्जन जगहों पर वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत। और बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा कल करौली जिले में प्रवेश करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे करौली जिले में 4 सभाओं को संबोधित करेंगी। राज्य का कैला देवी और मदन मोहन जी के दर्शनों का भी कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनसभाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। बीजेपी जिला महामंत्री ब्रिजलाल डिकोलिया ने बताया कि यात्रा गंगापुर मार्ग स्थित टोकसी से जिले में प्रवेश करेगी और कल जिले में पहली जनसभा सपोटरा में होगी। इसके बाद राज्य कैला माता के दर्शन कर करौली में सिटी पार्क में सभा को संबोधित करेंगी और श्री महावीर जी में रात्रि विश्राम करेंगी। वसुंधरा राजे 8 मई को टूराभी में सभा को संबोधित करेंगी। शाम को हिंडौन में सभा होगी और 8 मई को रात्रि विश्राम करौली में करेंगी। वसुंधरा राजे 9 मई को सुबह मदन मोहन जी के दर्शन कर धौलपुर के लिए रवाना होंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत में लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जय कुमार हिरेमत द्वारा दायर याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने धोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि धोनी ने एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के अवतार में एक हाथ में जूता पकड़कर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए 12 मई की तारीख तय की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
इस न्यूज के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। मेकर्स, फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। इंसानी जिंदगी भी कमाल की चीज है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पैदा होता है कोई, परवरिश पाता है, बड़ा होता है और उसके बाद अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपने भाग्य से समाज में एक मुकाम बनाता है। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि और अपने भाग्य से समाज में एक ऊंचा मुकाम बनाया। उसे जन समर्थन मिला, उसे लोकप्रियता मिली, लेकिन आखिर वो मानव था। हर मानव में अपने गुण और अपने अवगुण होते हैं। कई बार गुण भी अवगुण बन जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे किसी से सहानुभूति रखना और कैसे किसी के जीवन में परिवर्तन लाने की चेष्टा करना आपके खुद के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। इस बारे में करेंगे तफसील से बात, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस युवक की जिसने सबसे पहले तो एक लड़की के साथ किया बलात्कार, उसकी बनाई अश्लील क्लिपिंग, फिर रचाया आर्य समाज में विवाह और फिर करने लगा लगातार ब्लैकमेल। ये दास्तान है राजस्थान के ख्वाजा नगरी में रहने वाली उस अबला विवाहिता की, जिसके शोषण का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब सब्र का बांध टूटा तो उसने खुद एसपी के सामने रखी अपनी दर्द भरी दास्तान और की इंसाफ की गुहार। उसी ब्लैकमेल की वजह उसने मेरे साथ आर्य समाज में शादी भी की और मुझे इतना परेशान किया कि मेरी भी जिंदगी खराब हो रही है। एसपी के समक्ष मामले की शिकायत लेकर आई पीड़िता ने बताया कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाला गुलाबबाड़ी निवासी महेश चंद्र प्रेमी ने अपने अध्ययन के दौरान उसे नोट्स लेने के लिए घर बुलाया और फिर नशीली चाय पिलाकर उसके साथ दुराचार किया। इस दौरान उसने पीड़िता की अश्लील वीडियो फिल्म और उसके आपत्तिजनक फोटो भी लिए। 32 तारीख को मेरे घर आया और मुझसे कह रहा है कि जो तेरे ससुराल वालों ने जो गहने दिए और 5 लाख रुपए मुझे लाके दे। पीड़िता के पिता ने आरोपी की मांग पर उसे 2 लाख रुपए भी दिए और पुत्री का जीवन बर्बाद नहीं करने की समझाइश की। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पीड़िता को उस वहशी तथा कथित पति से किस तरह महफूज रख पाती है। एक दंपति की सनसनीखेज हत्या की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। सीबीआई ने कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा रिपोर्ट में कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कहने पर किया गया था बदलाव। कानून मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी देखी थी रिपोर्ट। कोयला घोटाला और घूस कांड को लेकर दोनों सदनों में हुआ हंगामा। दिल्ली से गायब हुई एक फैशन डिजाइनिंग छात्रा की नहीं सुलझ रही है मौत की गुत्थी। पुलिस के सामने गंभीर सवाल, कैसे पहुंची छात्रा दिल्ली से पंजाब। गौरतलब है कि छात्रा का शव पंजाब के फाजिल्का जिले में रेल लाइन के पास मिला था। अज्ञात लाश समझकर जीआरपी ने कर दिया था अंतिम संस्कार। क्या किसी ने छात्रा को किया था अगवा या फिर उसके साथ हुआ था कोई हादसा? न जाने इस दौर में रिश्ते कहां जाकर टिकेंगे। ये हर घर में होता है, आम बात होती है कि हमारा कोई परिजन या हमारा कोई रिश्तेदार हमें टोकता है, और ये टोकना इसलिए होता है कि जिस व्यक्ति को टोका जाता है वो अपनी कमी को दुरुस्त कर ले। टोकते वक्त कोई भी ये नहीं सोचता कि इस टोकने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही हुआ महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां भांजे को टोकने की कीमत एक दंपत्ति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मध्य प्रदेश उज्जैन में देवास रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास उस समय सनसनी फैल गई जब यहां एक व्यक्ति की सिर कटी लाश मिली। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लाश को बरामद किया। पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर ही रही थी कि अचानक डाबरी पीठा में एक महिला की उसी के घर में चाकू घोंपकर हत्या किए जाने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई।
वहां पहुंची पुलिस ने हालांकि घायल महिला को लहूलुहान हालत में अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में जब पुलिस ने पड़ताल की तो महिला का नाम शायरा और पति आरिफ नूर सामने आया। उसकी बेटियों के मुताबिक उसके रिश्तेदार फिरोज ने उसकी मां की हत्या की है। मृतका की बेटियों से ही पता चला कि कुछ देर पहले उसकी मां का हत्यारा उसके अब्बू आरिफ नूर को लेकर गया था। ऐसे में पुलिस का दिमाग कौंधा तो पता चला कि पॉलिटेक्निक के पास एक व्यक्ति की सिर कटी लाश मिली है, वह आरिफ नूर की ही है। लिहाजा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। क्या बिगड़े दिल रईसजादे सिर्फ अय्याशी के लिए दूसरे रईसजादों का अपहरण कर सकते हैं? पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सबका जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सेठ जी, मैं पास में किताबों की दुकान पर जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती क्या? हाँ सेठ जी, भला हो सरकार का कि मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो बीपीएल हो, बिजली के बिल भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, बीपीएल के लिए 85 पैसे प्रति यूनिटी चार्ज होता है, बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग 14 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली दी है। ये बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं। हाथ में 2 CFL देने की घोषणा की है और अब तो गांव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद, वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। क्या आप अपने चेहरे पर कील मोहब्बत, दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मेरे होठों पे आती है दुआ बन के तमन्ना। दम से है हमारे वतन की जीत और उनकी हर परवाज में है लक्ष्मी नारायण की रहमत। लक्ष्मी नारायण पूछाए, दम हो तो दुनिया जीत लो।
जंगरोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंगरोधक सीमेंट। आपका लगता है मैं बालों को क्यों कलर करती हूँ? यंग दिखने के लिए? यस। ग्रेस छुपाने के लिए? ऑफ कोर्स। पर सबसे बड़ी बात, मेरा कलर बालों को नरिश भी करता है। नया गार्नियर कलर नेचुरल्स, लगाने में आसान, नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त क्रीम फॉर्मूला। नरिश करें जब भी कलर करें और सफेद बाल गायब। नरिश बाल मतलब बेहतर कलर। नया गार्नियर कलर नेचुरल। सीमेंट जंगरोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंगरोधक सीमेंट। और अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो हर उस माँ बाप के लिए है जिसका ये सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, बढ़िया करियर चुनें और उसके बाद एक शानदार जिंदगी बिताएं। इस काम के लिए माँ बाप अपने हाड़ तोड़ पसीने की कमाई अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। वो निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्होंने भारी रकम खर्च करके अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया है। अब बस वक्त की बात है, उनका बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर निकलेगा तो या तो उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा और या फिर एक शानदार नौकरी होगी उसके पास और वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। जो माँ बाप ऐसा सोचते हैं वो शायद भारी भूल कर रहे हैं, क्योंकि अब जो खबर अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये सिद्ध करती है कि अय्याशी का चश्मा एक बार अगर किसी नौजवान के दिमाग पर पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है कि गरीब, देर सवेर वो सलाखों के पीछे ही होता है। ये कहानी कुछ यूं शुरू होती है। जगह नोएडा, दिन मंगलवार और समय शाम का। BBA फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट सेक्टर 125 स्थित MIT यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से अपनी मर्सिडीज कार से निकले तो वहीं पुलिस की वर्दी पहनकर खड़े दो बदमाशों ने चेकिंग के बहाने रुकवा ली उनकी गाड़ी। दरोगा की ड्रेस पहनकर जायलों कार में बैठे शख्स से बात करने के बहाने वो दोनों स्टूडेंट को जायलों में बिठा कर ले गए। जाते जाते बदमाशों ने स्टूडेंट के पेरेंट्स को फोन किया। एक स्टूडेंट के पेरेंट्स से 1 करोड़ रुपए और दूसरे के पेरेंट्स से मांगी 50 लाख रुपए की फिरौती। जब वो गाड़ी से जा रहे थे तो एक जायलो गाड़ी ने उनको रोका और रोक के उसमें 2 लोग पुलिस वर्दी में आए और उन्होंने ये कहा कि क्या तुमने हमारे गाड़ी में टक्कर मारी है, तुमने किसी गाड़ी में टक्कर मारी है और साहब तुमको बुला रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पेरेंट्स से सूचना मिलने पर केस दर्ज करके STF को जांच सौंपी गई। पेरेंट्स ने गाजियाबाद में फ्लाईओवर के पास फिरौती की रकम दे दी और फिर दोनों स्टूडेंट को गाजियाबाद बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया। इसके बाद STF ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पता लगाकर गुरुवार को 4 बदमाशों को ग्रेटर नोएडा से दबोच लिया। यहाँ पे इन लोगों ने बच्चों को रखा था, वो पुलिस भी आइडेंटिफाई हो गई है और जब ये उस गाड़ी से दौराला के फ्लाईओवर पे पास कर रहे थे, वहाँ पे जो CCTV वीडियो कैमरा है उसकी फुटेज भी जो है वो हम लोगों ने ली है। जांच में पता चला कि पकड़े गए 4 बदमाशों में से 2 B.Tech पास हैं। इनके पास से अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी के अलावा फिरौती के रूप में वसूले गए 80,21,500 रुपए वसूल कर लिए गए। पुलिस को इनके पास से 3 वर्दियां, 2 पिस्टल और गाड़ियां भी मिली। इनका एक साथी फरार है जिसकी पुलिस मुस्तैदी से तलाश कर रही है। क्या कोई बदला लेने के लिए अपने ही बच्चे को कर सकता